हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन रेस करियर पॉइंट। चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हम लोग पैसेज नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैसेज नंबर 4 सॉल्व किया था। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पैसेज आपके सामने। सबसे पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और फिर इस पर जो भी क्वेश्चंस बेस्ड हैं उनके आंसर हम लोग ढूंढेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, द इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नॉट व्हाट यू हैव बीन बट व्हाट यू आर रीचिंग फॉर एंड बिकमिंग। ठीक है, देखिए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। द इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ मतलब जीवन में महत्वपूर्ण बात, इज नॉट यह नहीं है, व्हाट यू हैव बीन कि आप क्या रहे हैं। हैव बीन मतलब बीता हुआ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जीवन में महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप क्या रहे हैं, बट बल्कि महत्वपूर्ण क्या है, व्हाट यू आर रीचिंग फॉर आप कहाँ रीचिंग फॉर माने पहुंच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, एंड बिकमिंग और क्या बन रहे हैं। ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा वाक्य देख लेते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नॉट व्हाट यू हैव बीन बट व्हाट यू आर रीचिंग फॉर एंड बिकमिंग। जीवन में महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप क्या रहे हैं अब तक के जीवन में, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्या बन रहे हैं। फिर एट माई एज, अब देखिए यहाँ पर क्या मतलब है। एट माई एज मतलब उम्र, जिस उम्र पर मैं हूँ, मतलब जिस उम्र में मैं हूँ उस उम्र की बात कर रहे हैं। व्हेन आई कैन सी जब मैं देख सकता हूँ क्या, द एंड ऑफ द रोड मोर क्लियरली देन मोस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है एंड ऑफ द रोड, इसका मतलब क्या है, मतलब जीवन के अंतिम पड़ाव को। फिर से देखेंगे, एट माई एज जिस उम्र में मैं हूँ वहां से, व्हेन आई कैन सी जब मैं देखता हूँ, द एंड ऑफ द रोड मतलब जीवन का अंतिम पड़ाव देखता हूँ। मोर क्लियरली कैसे देख पाते हैं, ये ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, देन मोस्ट अपेक्षाकृत अधिक लोगों के। फिर से देखेंगे, एट माई एज मेरी उम्र पर, जब मैं व्हेन आई कैन सी जब मैं देख सकता हूँ, द एंड ऑफ द रोड मोर क्लियरली देन मोस्ट अन्य लोगों की अपेक्षा जीवन के अंतिम पड़ाव को अधिक स्पष्ट रूप से। फिर क्या कहते हैं, आई कैन सिट बैक। अब यहाँ पे देखिए सिट बैक का मतलब क्या है, आराम से बैठना, निश्चिंत होकर के बैठना। ठीक है, आई कैन सिट बैक एंड रिकलेक्ट, कह रहे हैं कि मैं आराम से बैठ सकता हूँ, एंड रिकलेक्ट माने इकट्ठा कर सकता हूँ क्या, इन ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी माने होता है शांति से। ठीक है, मतलब आराम से बैठ सकते हैं और शांति से इकट्ठा कर सकते हैं। क्या इकट्ठा कर सकते हैं, द वेरिंग विसिसिट्यूड्स ऑफ माई लाइफ। अब देखिए यहाँ पर वेरिंग माने बदलते हुए, विसिसिट्यूड्स माने भी होता है क्या, उतार चढ़ाव। ठीक है, उतार, जीवन के जो उतार चढ़ाव होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो कह रहे हैं कि मैं आराम से बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से जीवन के बदलते हुए उतार चढ़ावों को ऑफ माई लाइफ देख सकता हूँ। ठीक है, एंड व्हाट इट हैज टॉट मी और जीवन ने मुझे क्या सिखाया है वो भी मैं यहाँ से रिकलेक्ट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन आई लुक बैक, जब मैं, लुक बैक माने वापस देखता हूँ, मुड़कर देखता हूँ जीवन में। आई फाइंड तो मैं पाता हूँ क्या, आई फाइंड मैं पाता हूँ कि द ग्रेट एंड ग्लोरियस आवर्स ऑफ माई लाइफ। अब देखिए यहाँ पर मीनिंग देखेंगे, जब मैं जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि ग्रेट माने महान, ग्लोरियस मीन्स शानदार, आवर्स का मतलब यहाँ पर है पल, समय से है। ठीक है, तो कहने कि मेरे जीवन के महान और शानदार पल ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के, वर माने थे, दोज वे कौन, व्हेन आई गैव अ हेल्पिंग हैंड जब मैंने मदद का हाथ बढ़ाया। हेल्पिंग हैंड माने क्या है, मदद का हाथ बढ़ाना, टू अदर्स दूसरों की तरफ, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न बिना आशा किए हुए, एक्सपेक्ट माने आशा करना, एनीथिंग माने किसी भी चीज की, रिटर्न माने वापस, उस मदद के बदले में बिना किसी चीज की आशा किए हुए जब मैंने किसी के लिए मदद का हाथ बढ़ाया, वो क्या है, मैं पाता हूं कि मेरे जीवन के वो सबसे महान और शानदार पलों में से एक रहे हैं। एंड नॉट व्हेन आई स्ट्रगल्ड एरीड, कह रहे कि वो पल नहीं जब मैंने बहुत संघर्ष किया एकदम। ठीक है, कभी कभी एरीड का मतलब होता है शुष्क बिल्कुल, जहां पर कोई फल ना मिले जिस संघर्ष का, वो वाला। सक्सीडेड या फिर मैं सफल हो गया, टू गेन माई ओन एंड्स अपने खुद के स्वार्थों की पूर्ति करने में, ओन एंड्स माने खुद के स्वार्थों की पूर्ति करने में सफल हो गया। एंड आई कैन वेल इमेजिन और मैं बहुत अच्छी तरीके से इस बात की कल्पना कर सकता हूँ। एंड
एप्रिसिएट और इस बात की प्रशंसा भी कर सकता हूँ दैट कि इन दिस वर्ल्ड इस संसार में दोज माने वे एलोन लाइव वही अकेले जीवित रहते हैं हु लिव फॉर अदर्स जो दूसरों के लिए जीते हैं। यहाँ पर क्या मतलब है, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जिन्होंने परोपकार किया हो, कहने का सेंस ये है यहाँ पर, ठीक है। दोज एलोन लिव माने वे ही अकेले जीवित रहते हैं हु लिव फॉर अदर्स जो दूसरों के लिए जीते हैं। फिर आई हैव नो रिग्रेट्स, देखिए लाइन इंपॉर्टेंट है, आई हैव नो रिग्रेट्स, कह रहे हैं कि आई हैव नो रिग्रेट्स मुझे कोई रिग्रेट माने शिकायत नहीं है, कोई पछतावा दुख नहीं है, फॉर द पास्ट, ठीक है, बीते हुए समय को लेकर के। लाइफ हैज बीन काइंड टू मी, जीवन कैसा रहा है मेरे प्रति, काइंड माने दयालु उदार, जीवन मेरे प्रति उदार रहा है। माई ओनली रिग्रेट, अब कह रहे हैं कि मेरा जो अकेला एक कह सकते हो कि शिकायत है, जो दुख है, इज दैट आई रिसीव्ड मोर फ्रॉम लाइफ देन आई गैव, कि मैंने रिसीव्ड माने प्राप्त ज्यादा किया है किसकी अपेक्षा, देन आई गैव जो मैंने अपने जीवन में दिया है उसके अपेक्षा प्राप्त ज्यादा किया, बस इसी बात का दुख है, मतलब परोपकार कम कर पाया है लेखक यहाँ पे कहना चाहता है, ठीक है। एक बार हम लोग पूरा सारांश के रूप में इसका अर्थ देख लेते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नॉट व्हाट यू हैव बीन बट व्हाट यू आर रीचिंग फॉर एंड बिकमिंग, जीवन में महत्वपूर्ण चीज यह नहीं है कि आप क्या रहे हैं अभी तक, बल्कि महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्या बन रहे हैं। एट माई एज, करें कि मेरी इस उम्र पर, ठीक है, व्हेन आई कैन सी, जहां से मैं देख सकता हूँ, द एंड ऑफ द रोड मोर क्लियरली देन मोस्ट, जीवन के अंतिम पड़ाव को ज्यादा स्पष्ट तरीके से अपेक्षाकृत अन्य लोगों के। आई कैन सिट बैक एंड रिकलेक्ट, मैं पीछे आराम से मतलब शांतिपूर्ण तरीके से बैठ सकता हूँ और याद कर सकता हूँ शांति से क्या, द वेरिंग विसिट्यूड्स, मतलब जीवन के बदलते हुए उतार चढ़ाव, ठीक, एंड व्हाट इट हैज टॉट टू मी, और जीवन ने मुझे क्या पढ़ाया, ये सारी बातें मैं याद कर सकता हूँ। फिर व्हेन आई टुक लुक बैक, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, आई फाइंड, मैं पाता हूँ कि जो सबसे महान और शानदार पल रहे हैं मेरे जीवन के, वो क्या है, जब मैंने दूसरों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, ठीक, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, वापस में कुछ भी उम्मीद किए हुए किसी की मदद की, निस्वार्थ भाव से। एंड नॉट व्हेन, और कह रहा है कि वो पल नहीं महान रहे हैं जब मैंने संघर्ष किया और कभी कभी असफल भी हुआ या फिर सफल हो गया अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, स्वार्थों की पूर्ति के लिए, वो पल महान नहीं है, बल्कि महान कौन से हैं, जब मैंने दूसरों की मदद की। एंड आई कैन वेल इमेजिन, और मैं अच्छी तरीके से इस बात की कल्पना कर सकता हूँ, एंड अप्रिसिएट, और प्रशंसित कर सकता हूँ, ठीक है, दैट इन दिस वर्ल्ड, की इस दुनिया में, संसार में, दोज वे लोग, एलोन लिव अकेले जीवित रहते हैं, हु लिव फॉर अदर्स जो कि दूसरों के लिए जीते हैं, ठीक है। आई हैव नो रिग्रेट्स, मेरे कोई शिकायत नहीं है, कोई दुख नहीं है, फॉर द पास्ट बीते हुए समय को लेकर के। लाइफ हैज बीन काइंड टू मी, जीवन मेरे प्रति उदार रहा है। माई ओनली रिग्रेट, मेरा एकमात्र दुख क्या है, इज दैट, यह है कि आई रिसीव्ड मोर, मैंने ज्यादा प्राप्त किया है जीवन से, देन आई गिव, देने की अपेक्षा, मतलब परोपकार की अपेक्षा मैंने प्राप्त ज्यादा किया है जीवन से, ये कहना चाहता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर इसके क्वेश्चंस। एक मिनट रुकेंगे भाई। हाँ तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, पैसेज पर बेस्ड है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ मस्ट द ऑथर बी। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से डीपली पूछे गए हैं। व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन की किस अवस्था पर है, होना चाहिए, मस्ट माने अवश्य रूप से होना चाहिए, द ऑथर, ठीक है, जिसने पैसेज कहा है उसको जीवन की किस अवस्था पर होना चाहिए। पहला ऑप्शन है एडोलसेंस, मतलब किशोरावस्था, यूथ युवावस्था, मिडिल एज मध्य अवस्था, या फिर ओल्ड एज, ठीक है, या फिर ओल्ड एज। अब देखिए यहाँ पर उसने एक बात कही थी, देखेंगे जरा, अभी देखिए यहाँ पर पैसेज में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, एट माई एज, जिस उम्र पर मैं हूं, व्हेन आई कैन सी, जब मैं देख सकता हूं, द एंड ऑफ द रोड मोर क्लियरली, जीवन के अंतिम पड़ाव को अधिक स्पष्ट रूप से। इसका मतलब भाई अन्य की अपेक्षा अगर अधिक स्पष्ट रूप से जीवन के अंतिम पड़ाव को देख सकता है तो सीधी सी बात है किस एज पर होना चाहिए, उसे होना चाहिए ओल्ड एज पर, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं अपना कौन सा इसमें है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये तो पूछा है व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ मस्ट द ऑथर बी, ऑथर को जीवन के किस अवस्था पर निश्चित रूप से होना चाहिए, ओल्ड एज पर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फीलिंग्स डज द ऑथर हार्बर अबाउट लाइफ, कह रहे हैं कि व्हाट फीलिंग्स माने क्या भावनाएं, डज द ऑथर हार्बर, हार्बर का मतलब होता है रखना,
ठीक है, कौन सी भावनाएं रखता है अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में। पूरा पैसेज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आपको बताना है कि लेखक जीवन के विषय में कौन सी भावनाएं रखता है। रिग्रेट की भावना रखता है, मतलब शिकायत की, पछतावे की, या फिर ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की, या फिर सैडनेस, या फिर इस स्टैक्सी, ठीक है, स्टैसी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, रिग्रेट का मतलब कोई शिकायत उसने पहले कह दिया था, लास्ट में एक लाइन लिखी हुई थी, आई हैव नो रिग्रेट ऑफ लाइफ, जीवन से कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता, सैडनेस उदासी भी कोई बात नहीं है, इसका मतलब होता है परमानंद, बहुत ज्यादा खुश, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। अब कृतज्ञता क्यों होगा, क्योंकि कहता है ना कि जीवन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, मैं अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका हूँ, यहाँ से मैं जीवन को बड़ी क्लियर मतलब स्पष्ट रूप से समझ सकता हूँ, उतार चढ़ाव देखना, ये सब सारी बातें ग्रेटिट्यूड में आ जाएगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, ठीक है। लेखक के अनुसार व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन द अचीवमेंट्स ऑफ वंस लाइफ, पहली लाइन में कह दिया था कि आप क्या रहे हैं अब तक वो मायने नहीं रखता है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं, वो चीज है, ठीक। आगे द उपलब्धियों की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पर चरित्र की बात हो रही है, इस वजह से ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा द स्ट्रगल्स वन हैज फेस्ड इन लाइफ, एक व्यक्ति ने क्या क्या संघर्ष किए हैं जीवन में, सामना किया है, उसका भी अगला देख लेते हैं। द थिंग वन इज स्ट्राइविंग फॉर, कोई ऐसी चीज जिसके लिए वो स्ट्राइविंग माने संघर्ष कर रहा हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट द मेमोरीज वन हैज इन लाइफ, जीवन में एक व्यक्ति की यादें। अब देखिए उसने कहा था कि मैं उम्र की इस अवस्था पर हूँ जहां से मैं अपने बीते हुए समय की यादों को शांतिपूर्ण तरीके से समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि लास्ट में इंसान मतलब व्यक्ति जो भी होता है उसने जीवन में क्या किया है, क्या उपलब्धियां प्राप्त की, वो सारी बातें सोचता है, तो यादों में ही आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इन्फ्रेंस ऑफ द पैसेज, ठीक है। अब पैसेज का इन्फ्रेंस क्या है, महत्व क्या है भाई बताइए, इसमें क्या महत्व दिया गया है, तरीका क्या है इसका। ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव, क्या प्रतिबिंबित करता है, आर्ग्यूमेंटेटिव माने तार्किक बातें करी गई हैं, ओपिनियनेटेड मतलब अपना ओपिनियन दिया है, या फिर सैटारिकल में होता है व्यंग्य करना, किसी का मजाक उड़ाना। क्या पूछा है, व्हाट इज द इन्फ्रेंस ऑफ द पैसेज, ठीक है। यहाँ पर जो पैसेज में अंतर्निहित भाव है वो क्या है, कैसा है, प्रकृति कैसी है, तो आर्ग्यूमेंटेटिव। कैसे पहचाना हम लोगों ने, यहाँ देखिए आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब क्या, तार्किक। लेखक ने जितनी भी बातें पैसेज में कही गई हैं, एक बात कही फिर उसका तर्क दिया, सब क्यों होना चाहिए, ठीक। इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने आज का पैसेज कंप्लीट किया, ठीक है। और तैयारी आप लोग अपनी जारी रखिए, बने रहिए गोल्डन के रेफरेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।